हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका हनुमान स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं उपग्रहों के बारे में। इससे पहले हमने सौर मंडल के बारे में पढ़ा था। सौर मंडल के अंदर हमने सूर्य और उनके 8 ग्रहों के बारे में बड़े विस्तार के साथ में हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उपग्रह और सौर मंडल के अन्य सदस्यों के बारे में बड़े विस्तार के साथ में आपको बताया जाएगा। सेट है, यूपीटेट है, रीट है, अन्य कई ऐसी भर्तियों की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की, उपग्रह के बारे में। यानी कि जो उपग्रह शब्द है इसका मतलब क्या होता है, उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह है यानी कि जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड होते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। यानी कि जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ग्रहों के समान उपग्रहों का भ्रमण पथ है वो परवलयाकार होता है। जिस तरीके से ग्रहों का पथ होता है, जो ग्रहों का रास्ता होता है परवलयाकार, उसी प्रकार उपग्रहों का जो रास्ता होता है वो भी परवलयाकार होता है। अगला है यानी कि उपग्रह होते हैं उनको दो भागों के अंदर बांटा जाता है। एक तो होते हैं प्राकृतिक उपग्रह और एक होते हैं कृत्रिम उपग्रह। यानी कि प्राकृतिक जो उपग्रह होते हैं ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहणों से बने होते हैं और हमारे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और देखा जाए तो हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमेड है, और ये गैनीमेड उपग्रह है वो बृहस्पति ग्रह का है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है वो डिमोस है जो मंगल ग्रह का है। सबसे अधिक उपग्रह शनि के खोजे गए हैं, जो आज तक है वो 82 उपग्रह खोजे गए हैं। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। कृत्रिम उपग्रह देखें तो कृत्रिम उपग्रह किसे कहेंगे, यानी कि कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित यान है जो अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा विभिन्न जानकारी है वो पृथ्वी पर भेजते हैं। यानी कि ऐसे उपग्रह जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं और हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी के अंदर जो भी जानकारी होती है वो हमारे पृथ्वी पर भेजते हैं। ऐसे जो उपग्रह होते हैं वो हमारे कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह था वो था स्पुतनिक फर्स्ट था, जो सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को जो अंतरिक्ष के अंदर भेजा गया था। अपने भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था वो था आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M द्वारा है, इस रॉकेट के द्वारा, इस यान के द्वारा है जो अंतरिक्ष के अंदर भेजा गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह। यानी कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंडों को हमें क्षुद्र ग्रह कहते हैं या अवान्तर ग्रह कहते हैं। यानी कि मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में ऐसे छोटे छोटे कई असंख्य पिंड होते हैं जो उनके बीच में परिक्रमा करते रहते हैं। ऐसे जो असंख्य पिंड होते हैं उनको अपन क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनका निर्माण है वो ग्रहों के निर्माण से जो बचे हुए मलबे से हुआ था। इसका उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो सेरेस, इसका प्रमुख उदाहरण है। 4 नंबर है धूमकेतु। ये भी एक 4 नंबर है वो धूमकेतु है, ये भी सौर मंडल का सदस्य है। अंतरिक्ष धूल के कणों तथा गैसों से मिलकर बने चमकदार जो घुमकड़ पिंड है उनको हम धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, यानी कि पुच्छल तारे के 2 मुख्य भाग होते हैं। एक तो सिर होता है, दूसरा होता है पहुंच। इसी वजह से इसका नाम है वो पुच्छल तारा पड़ा है। हेली नामक धूमकेतु सन 1986 में देखा गया था। यानी कि पहला जो ये पुच्छल तारा है
वो 1986 के अंदर देखा गया था। हेली धूमकेतु है 76 वर्ष पश्चात पृथ्वी के समीप आता है, क्योंकि यह 76 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। यानी कि धूमकेतु है उसकी जो परिक्रमण जो परिक्रमा होती है वो 76 दिनों के अंदर पूरी होती है। उल्कापिंड सौरमंडल के सदस्य के रूप में 5 नंबर है वो है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? जब कोई उल्का हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तब भीषण रगड़ के साथ उसमें आग लग जाती है और वह जल जाती है। उसमें से कुछ भाग जलने से बच जाता है, वह पृथ्वी पर आकर के गिरता है, तो उसे हम उल्कापिंड कहते हैं। जो पिंड वायुमंडल में घर्षण के कारण पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही अधिक ताप के कारण गर्म होकर जल जाती हैं, उन्हें हम उल्काएं कहते हैं। तो उल्कापिंड क्या हुआ? यानी कि वायुमंडल के अंदर प्रवेश करने के साथ भीषण रगड़ के साथ में कुछ तो आग से जल जाती हैं और कुछ जो जलती नहीं है और हमारी पृथ्वी पर आकर के गिर जाती हैं, उन्हें तो हम उल्कापिंड कहते हैं। और जो बीच में ही गर्म होकर के जल जाती हैं उन्हें हम उल्काएं कहते हैं। उल्काएं सौरमंडल के मुक्त द्रव्य के टुकड़े हैं या नष्ट हुए धूमकेतु की चट्टानें हैं। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि